हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं निशा वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में बेसिक टू एडवांस फिज़िक्स। कल हमने ऑप्टिक्स यूनिट स्टार्ट की थी जिसमें हमने रिफ्लेक्शन का बेसिस किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट स्फेरिकल मिरर्स, जो उससे आगे आपका टॉपिक है डेट इज़ स्फेरिकल मिरर्स, जो आप सब 10th क्लास में पढ़ के आए हो। अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है? जिसका कर्वेचर जो है वो स्फेयर की फॉर्म में हो, लाइक दिस। ऐसे भी हो सकता है स्फेयर, ऐसे भी हो सकता है पूरा स्फेयर है, इस तरह से भी हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है। आपके पास अब स्फेयर में अंदर भी आपके पास जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है। वी डू नॉट हैव एनी ऑप्शन एक्सेप्ट दिस। इसका मतलब हमारे पास जो स्फेयर है वो 2 टाइप्स का बनेगा, इधर इट इज़ कनकेव और कन्वेक्स। जो मिरर है, मिरर हमारे पास या तो कनकेव होगा या फिर कन्वेक्स। अब इसे कैसे समझोगे? विद द एग्जाम्पल ऑफ दिस स्पून। अगर आपके पास लाइट इसके इनर सरफेस पे फॉल करेगी इस साइड में, देन इट इज़ नोन एज कनकेव। इसे आप कैसे बनाओगे? इस तरह से कि लाइट अगर आपके पास इस तरह फॉल कर रही है, ये स्पून का अंदर का पार्ट है, इस तरफ फॉल कर रही है, देन इट इज़ नोन एज कनकेव। अब लाइट आपकी अंदर की तरफ फॉल करेगी, डेट मीन्स रिफ्लेक्टिंग पार्ट तो आपका इनर सरफेस हो गया। तो अब बाहर वाला सरफेस क्या होगा? इसको आप क्या कर दो? पॉलिश। इसे आप पॉलिश कर दो। आपने देखा होगा ना, वो घरों में शीशा होता है, कई बार टूट जाता है, तो आप उसके पीछे जब शीशा निकला आता है तो उसके पीछे एक लेयर बनी होती है, लेयर लाइक एल्यूमिनियम की लेयर होती है, या ऑरेंज कलर की आपने देखी होगी। आजकल जिंक की कोटिंग भी करते हैं। सिल्वर लेयर भी होती है। सिल्वर बहुत पतली होती है क्योंकि सिल्वर महंगा होता है। ये वो लेयर है। सिर्फ लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट करती है, आपको फेस सिर्फ इस पोर्शन में दिखता है मिरर का। ओके, अब नेक्स्ट जो है आपके पास कन्वेक्स है। कन्वेक्स को कैसे समझेंगे हम? विद द सेम एग्जाम्पल ऑफ दिस स्पून। स्पून को उल्टा कर दो। स्पून को उल्टा करते ही आपके पास क्या होगा? लाइट इस सरफेस पे गिरेगी। अब की बार मैंने लाइट के सामने इसको लगा दिया, डेट मीन्स लाइट इस सरफेस पे गिरेगी, तो लाइट इस सरफेस पे फॉल होगी, यानी कि आउटर सरफेस पे। तो अब की बार पॉलिश किसको कर दो? अंदर वाले सरफेस को, और बाहर वाले सरफेस पे लाइट गिरा दो, देन इट इज़ नोन एज कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर आप कैसे देख सकते हो? इस तरह से कि लाइट आपके पास यहाँ पर फॉल करेगी और अंदर से आपने इसको क्या कर दिया? पॉलिश। दिस इज योर पॉलिश्ड पार्ट। क्लियर? कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर सबको समझ आया? ओके, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें रेडियस, इम्पोर्टेंट कन्वेंशंस, फोकस, important terms related to the spherical mirror. What are these important terms? आपको पता होना चाहिए। What is pole? What is a focus? What is radius? Then center of curvature, principal axis, and last one is the aperture. Okay, these are some important terms regarding concave mirror and the convex mirror. तो आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं अबाउट concave mirror। ये आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी हैं। ऑप्टिक्स से आपसे कभी डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि आप रिलेशन बताओ आर एंड एफ में क्या होता है, या फिर आपसे पूछे कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, कभी नहीं पूछेगा। ही विल आस्क यू न्यूमेरिकल आएगा। और वो न्यूमेरिकल कब सॉल्व होगा? जब आपको इन बेसिक टर्म्स का पता होगा और इनके रिगार्डिंग साइन कन्वेंशंस का पता होगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं कनकेव से। अभी मैंने आपको बताया कनकेव मिरर क्या होता है। यहाँ से आप इसे पॉलिश कर दो, ये सरफेस हो गया आपके पास पॉलिश्ड। ठीक है। अब लाइट कहाँ पर फॉल करोगे? लाइट आपके पास यहाँ फॉल होगी। एक आप पहले इसका सेंटर
जो आपने स्केल माना है, जो भी आपने ये मिरर लिया है, इसका जो सेंटर होगा वो उसे पोल बोलते हैं। आप क्या बोलते हो? पोल। डेट इज़ नोन एज पोल। इसे आप रिप्रेजेंट करते हो P से। पोल आपके पास क्या होगा? किसी भी मिरर का सेंटर जो आपने लिया है, कनकेव लिया है, इधर इट इज़ अ कनकेव मिरर और अ कन्वेक्स मिरर, यू डोंट वरी अबाउट इट। सिर्फ मिरर का क्या रखो? सेंटर इज नोन एज पोल। अब नेक्स्ट आप क्या करो? ये जो आपके पास कट किया हुआ मिरर है, ये भी तो किसी स्फेयर का पार्ट रहा होगा ना, उसको आप कंप्लीट ड्रॉ करके देखो। किसी सर्कल का ये मिरर क्या होगा? हिस्सा होगा। तो इस जिस भी स्फेयर का ये पार्ट रहा होगा, उसका कोई ना कोई सेंटर भी रहा होगा। तो वो सेंटर मैंने मान लिया क्या है? ओ है। सी से डिनोट कर लेते हैं फॉर इजी, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से, आर से रेडियस, फोकस को एफ से, पोल को पी से। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है? कोई भी लाइन जो सेंटर से और पोल से होती हुई जाएगी, एनी लाइन विच विल पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को आप क्या बोलते हो? प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? what is pole, what is center of curvature and what is principal axis. now next term is radius. आपको भी पता है कि सर्कल के आउटर पे और उसके सेंटर से लेके आउटर किसी भी बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है, डेट इज नोन एज रेडियस। यहाँ पर भी सेम होगा, दिस डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस। यानी कि सेंटर से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस होता है वो आपके पास क्या होता है? रेडियस। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास अपर्चर। अपर्चर क्या होती है? जो भी मिरर आपने लिया है, इसकी बाउंड्रीज, दिस इज नोन एज अपर्चर। ये वाला जो पोर्शन है, ये कंप्लीट दोनों बाउंड्रीज जो भी मिरर की होंगी, दिस इज नोन एज अपर्चर। क्लियर? एनी डाउट? ओके, सो नेक्स्ट है आपके पास फोकस। फोकस क्या होता है? जैसे ही आपने इस पे लाइट को फोल्ड करवाया, इसको इजी वे से समझते हैं थोड़ा। ये आपके पास क्या है? कोई भी कनकेव मिरर है, ये सेंटर से जाती हुई कोई लाइन है, ये पोल है, ये आपके पास क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपने क्या किया? कोई भी लाइन आपने इस पे इंसिडेंट की। सपोज ये लाइन्स आपने इस पे इंसिडेंट की, एक आपने यही मान लिया कि यही लाइन आपने इस पे क्या की है? इंसिडेंट की। अब ये लाइन इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट भी होंगी, सेम एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई, वापस 90 है तो 90 से जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये सारी एक पॉइंट पे मीट कर रही है, यानी कि एक पॉइंट पे फोकस हो रही है। फोकस क्या होता है? किसी पॉइंट पे केंद्रित हो जाना, मीन्स किसी पॉइंट पे फोकस, कि सभी का फोकस तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे है, बाकी सारे पॉइंट्स छोड़ दो, सब कुछ ब्लरी है, ओनली फोकस करना आपको सिर्फ एक पॉइंट पे, डेट इज नोन एज फोकस। सो ये आपके पास होता है प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हो आप इसे, और खाली फोकस भी। तो फोकस इज द पॉइंट थ्रू विच व्हेन यू पास अ बीम ऑफ पैरेलल लाइंस बोल सकते हो। जब बहुत सारी पैरेलल लाइंस है तो आप बोल सकते हो बीम है। बीम ऑफ पैरेलल लाइंस फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन एट अ सर्टेन पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर एनी। क्लियर? डू यू हैव एनी डाउट? अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डालो। ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर के बारे में। सो कन्वेक्स में क्या डिफरेंस आएगा? ये मिरर था, अब यहाँ पर आपके पास जो लाइट है वो फॉल यहाँ ना होकर अंदर वाले सरफेस पे बाहर फॉल होगी, यानी कि सेंटर तो इसका भी यही रहेगा। पहले इसको हाफ ड्रॉ करते हैं, कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। ओके, सो अब आप देखो यहाँ पर अंदर वाला सरफेस तो आपके पास पॉलिश्ड मिलता है इसमें। ओके, सो अब आप क्या करो, ये तो इसका पोल हो जाएगा, वही मिरर का सेंटर, जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया था, मिरर का सेंटर इज नोन एज पोल। ये पोल हो गया। सर्कल
किसी का हिस्सा रहा होगा। सर्कल तो ऐसे ही बनेगा, मुझे बच्चे बोलेंगे मैम सर्कल ऐसे क्यों नहीं बनाया, उल्टा सर्कल तो नहीं बनेगा, सर्कल तो ऐसे ही बन सकता है। जब किसी का कर्व आपके पास इस तरह से आ रहा है तो सर्कल तो ऐसे ही कंप्लीट होगा, ना कि ऐसे। सो सर्कल मैंने ऐसे कंप्लीट किया, ये हो गया उसका सेंटर, दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर से सेम डिस्टेंस होगा, ये क्या हो जाएगा उसका रेडियस। क्लियर, रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल एक्सिस, वही सेम एक्सिस जो पास करती होगी सेंटर से और पोल से। उसके बाद नेक्स्ट है अपर्चर, फिर से वही बाउंड्रीज इज नोन एज अपर्चर। लास्ट वन इज फोकस। अब इसी को देखो ध्यान से, ये लाइट है आपके पास, किसी भी पॉइंट पे ये सेंटर है, तो यहाँ पर आपने लाइट डाली जो प्रिंसिपल एक्सिस से और सेंटर से पास होती हुई लाइन गई, ये आपने पैरेलल बीम्स डाली बहुत सारी। अब मुझे ये बताओ, मिरर तो आपके पास जो है इस तरफ है, पीछे तो आपने कोटिंग कर रखी है, क्या पीछे से कोई लाइट जाएगी? पीछे तो कोई लाइट नहीं जाएगी, आपको तो अपना फेस सामने वाले पार्ट में दिखता है। डेट मीन्स यहाँ पर तो ये रेज जाएंगी नहीं, तो रेज कैसे जाएंगी? वापस रिफ्लेक्ट होकर इस तरह से कुछ उल्टी साइड जाएंगे। अब की बार ये जो है आगे, आप मुझे कहोगे आगे क्यों नहीं आई मैम, ये आगे क्यों नहीं आई? क्योंकि यहाँ से तो ये वाला पार्ट आपके पास पॉलिश्ड है। अगर ये पॉलिश है ये वाला हिस्सा, तो अब आपके पास लाइट सिर्फ बाहर से ही जा सकती है, आ सकती है, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो ये वाला पार्ट होगा। अब इसके बाद मैं ये मान सकती हूँ कि अगर ये बीम ऐसे जा रही है तो इनको मैं बैकवर्ड प्रोड्यूस करूँ तो ये एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं तो फोकस होंगी। दिस पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। क्लियर, सेंटर आपके पास थोड़ा दूर होता है, एग्जैक्टली हाफ पे होता है ये, ठीक है, ये फोकस है। क्लियर, डू यू हैव एनी डाउट? ओके, सो ये था आपके पास स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। क्या आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस होता है, पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, रेडियस, अपर्चर, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको पता होने चाहिए। अब नेक्स्ट आपके पास आता है साइन कन्वेंशंस। ये साइन कन्वेंशन भी आपके पास यूज होती हैं न्यूमेरिकल के अंदर। साइन कन्वेंशंस तो बहुत ही ईजी हैं। साइन कन्वेंशंस में आपके पास सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर होते हैं। फर्स्ट वन इज ऑल डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। ऑल डिस्टेंसेस will be measured from pole। जितने भी डिस्टेंस होंगे आपके पास वो सभी आपको कहाँ से मेज़र करने हैं? पोल से। मीन्स इस पॉइंट से अगर आपके पास सपोज न्यूमेरिकल ये है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है और ये आपके पास कोई भी मिरर ग्लास जो भी है, यहाँ पर पोल है, तो आप यहाँ से ऐसे नहीं देखोगे इसका डिस्टेंस, पोल से लेकर आओगे। क्लियर, सभी डिस्टेंसेस पोल से मेजर होंगे। सेकंड है, अब अगर पोल से एक्स एक्सिस देखो, आपने पढ़ा होगा, ये सेंटर है ओ, ये एक्स एक्सिस है पॉजिटिव, ये एक्स एक्सिस है नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी वो क्या होंगे? पॉजिटिव, यानी कि ओ की जगह आपकी बार क्या मान लो? पोल। जो पोल से राइट साइड होंगे वो पॉजिटिव, जो पोल से लेफ्ट साइड होंगे वो नेगेटिव। सो डिस्टेंसेस which are on right side of pole will be positive। वो क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। एंड वाइस वर्सा, डेट मीन्स जो लेफ्ट साइड होंगे वो क्या होंगे आपके पास? क्या होंगे? जो लेफ्ट साइड होंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे। क्लियर, पोल से जो राइट साइड है वो पॉजिटिव, जो पोल से लेफ्ट साइड है वो नेगेटिव। ऐसे भी समझ सकते हो, इफ दिस इज अ पोल तो ये वाला आपके पास राइट साइड है तो पॉजिटिव, जो लेफ्ट साइड है वो नेगेटिव। क्लियर, नेक्स्ट है आपके पास हाइट। अब हाइट कोई चीज़ ऊपर रखी है, ये एक्सिस है प्रिंसिपल एक्सिस, इसके ऊपर रखी है हाइट, तो क्या होगी? हाइट पॉजिटिव। और कोई चीज़ भाई उल्टी लटका रखी है, डेट मीन्स हाइट क्या हो जाएगी इसकी? नेगेटिव। क्लियर, कोई चीज़ आपके पास ऊपर है इस तरह से फॉरवर्ड है तो ये क्या होगी? पॉजिटिव, और जो डाउनवर्ड होगी वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव। क्लियर,
सो ये साइन कन्वेंशंस थे। फर्स्ट वन इज द पोल, कि सभी डिस्टेंसेज आपके पास मेजर होंगे फ्रॉम द पोल। जो पोल के राइट साइड होंगे वो पॉजिटिव होंगे, जो पोल के लेफ्ट साइड होंगे वो नेगेटिव होंगे। नेक्स्ट है हाइट, हाइट आपके पास अपवर्ड है तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड है तो नेगेटिव। क्लियर? ओके। सो नेक्स्ट आपके पास आता है रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। व्हाट इज आर? आर इज रेडियस, एफ इज फोकस। ओके, सो नाउ अब आपके पास जो ये रिलेशन है आर और एफ में, ये एज सच आपके पास क्या है, सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट ये आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे नेक्स्ट जो है मिरर फॉर्मूला है जो आपके सिलेबस में एज सच मेंशन है। डेट मीन्स आपके पास मिरर फॉर्मूला आपको करना पड़ेगा। तो रेडियस और फोकस करते हैं आज। कैसे होगा देखो। कनकेव मिरर के लिए मैं आपको करवा देती हूँ, कन्वेक्स के लिए आप ट्राई कर लेना। कनकेव के लिए भी सिर्फ मैं इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको पता लगे ये रिलेशन कहाँ से आया है। वैसे आपका ये सिलेबस में मेंशन नहीं है तो आप कनकेव मिरर तक ही सफिशिएंट रखो, इसको कभी नहीं पूछा जाता ये एग्जाम में। ये आपके पास कनकेव मिरर है, ये आपके पास क्या होगा, पोल। पोल, इसको पी से डिनोट कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास क्या होगा, फोकस होगा, कोई भी पॉइंट। ये आपके पास क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी बताया था मैंने कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है आपके पास सेंटर होता है और ये क्या होता है आपके पास, पोल होता है। सो ये आपने कोई भी लाइट इस पर इंसिडेंट की। अब कोई भी लाइट आपने पैरेलली इंसिडेंट की तो क्या ये फोकस से नहीं जाएगी? अभी आपने देखा कि वो लाइंस फोकस होती हैं एक पॉइंट पे, तो ये फोकस से जाएगी। अब आपके पास अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करूँ, सपोज आई ड्रॉ आ नॉर्मल, तो नॉर्मल क्या होगी, 90 डिग्री। ये क्या होगी, नॉर्मल। अब ये एंगल जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट बना रही है, ये एंगल क्या होगा, एंगल आई। और जो ये बना रहा है रिफ्लेक्टेड पार्ट, ये क्या होगा, एंगल आर। ठीक है, इसको मैं बोलती हूँ कि ये कोई भी लाइन थी मेरे पास ए और ये पॉइंट था बी। क्लियर? ओके, सो अब आपके पास क्या है, ये ए और बी आपने लाइन इंसिडेंट की, जो इंसिडेंट होने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास हो गई। या ये कहो कि बहुत सारी बीम्स थी जो कि फोकस से पास हो गई। अब आप मुझे बोलोगे मैम आपने इतनी सारी रेज के में से सिर्फ 2 ही रे क्यों ली? एक प्रिंसिपल एक्सिस वाली भी रे ही होती है ये आपके पास, जो कि 90 डिग्री से डाली। तो इसका रीज़न ये है, देखो बहुत सारी रेज होंगी इस तरह से। अब आप इनका पूरे का फंक्शन पढ़ोगे तो ये सारे मर्ज अप होके ऐसे बहुत सारा मतलब होच पोच हो जाएगा, सारा मैशअप हो जाएगा। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पर सिर्फ ये 2 चीज़ें ले लो, ये 2 एक्सट्रीम बीम्स ले लो, तो अंदर वाली तो ऑटोमेटिकली ना आ गई। तो ये एक्सट्रीम बीम्स लेते हो कभी भी कुछ भी स्टडी करने के लिए, ओनली यू कंसिडर एक्सट्रीम बीम्स। ठीक है, सो अब मुझे रिलेशन चाहिए, मैं इसको क्या करती हूँ, आगे प्रोसीड कर देती हूँ। आगे प्रोसीड करूँगी तो ये मेरे पास कहीं यहाँ पर ऐसे, ठीक है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ जाएगी। अगर ये आर है, ये आई है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर से ये भी क्या हो गया, आई हो गया। अब मुझे ये पता है फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था कि एंगल आई जो है वो एंगल आर के इक्वल होता है। कल बताया था मैंने आपको ऐसा। अब एंगल आई जो है एंगल आर के इक्वल होता है, तो मैं यहाँ से ये बोल सकती हूँ कि ये वाला एंगल मेरे पास, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। बट अब ये आर है और ये आई है तो ये भी इसके इक्वल होगा। अब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ ये साइड और ये साइड भी इक्वल हो जाएगी। इस ट्राइंगल में मेरे पास ट्राइंगल CFB के अंदर क्या दिखाई दे रहा है मुझे कि एंगल आई और आर इक्वल है आपस में, तो CF जो है मेरे पास वो भी इक्वल हो जाएगा किसके, FB के। CF विल बी इक्वल टू FB।
अब मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दूँ ये, तो ये बी से परपेंडिकुलर डाल रही हूँ मैं, और ये डिस्टेंस है पी। अब मुझे ये पता सारे डिस्टेंस मैं पोल से मेज़र करती हूँ। अगर मैं इस बी वाले पॉइंट को, ये जो एरर बीच में ये पॉइंट आ रहा है छोटा सा, ये वाला पॉइंट तो बी वाला आ रहा है और ये वाला मेरे को पता है पी है, तो क्या मैं इस छोटे से एरर को हटाने के लिए इस बी को, जो ये बी वाला पॉइंट नीचे डालूंगी, अप्रोक्सीमेशन में लेने के लिए पी नहीं मान सकती? अगर आपको ये लग रहा है कि कहीं पर आपके पास ऐसा केस आ रहा है, तो ये स्मॉल एरर होते हैं, इन्हें हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं जो आप हायर क्लासेस में स्टडी करोगे। एरर, या फिर ऐसा बोल सकते हो आपकी अपर्चर, देखो खुद भी मुझे बताओ, ये जो आपके पास ये मिरर लिया है आपने, इस तरह की कर्वेचर का है, क्या ये इतने छोटे से ही मिरर का पार्ट होगा? नहीं, ये बहुत बड़े मिरर का पार्ट है। तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट सा नहीं लगेगा? जब पूरे बड़ा मिरर होगा तो इतना हिस्सा आपके पास कितना कर्व देगा? ज़्यादा कर्व नहीं देगा। तो आप अप्रोक्सीमेशन में आप दूसरी तरह से समझ सकते हो कि अपर्चर क्या है, बहुत ही स्मॉल है, वेरी स्मॉल। मतलब ये जो कर्व है वो कर्व नहीं रह के थोड़ा स्ट्रेट है। उसको करने का रीज़न ये था कि सारे डिस्टेंस आपके पोल से मेज़र होते हैं। तो अब मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरे पास ये एफ बी है, एफ बी को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ किससे? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ पी, क्योंकि बी को मैंने पी बना दिया। क्लियर? बी को पी बना दिया मैंने, क्यों? क्योंकि ये छोटा सा एरर था, सारे डिस्टेंस पोल से मेज़र हो रहे थे। अब मेरे लिए आसानी हो जाएगी पोल से मेज़र करना। क्लियर? तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को बोल सकती हूँ, इक्वेशन 1 implies CF is equals to FP. Is it clear? Okay. नेक्स्ट है यूजिंग साइन कन्वेंशंस। अब सीधा क्या यूज़ कर दो? साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशन जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, CF मुझे बताओ क्या होगा? क्या मैं CF डायरेक्ट निकाल सकती हूँ? मुझे पता है कि सेंटर से पोल तक तो ये डिस्टेंस कितना होता है, बताओ। मुझे अभी बताया था मैंने, सेंटर से पोल तक क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर C होता है। ये सेंटर से पोल तक, सॉरी रेडियस, ये क्या होता है आपके पास? रेडियस। और जो फोकस से पोल तक डिस्टेंस होगा ये क्या होता है? रेडियस। तो अब मैं आपके पास CF को लिख सकती हूँ, ये वाला पार्ट, अगर पूरे R में से, ये R है आपके पास, ये फोकस है F, R में से अगर मैं F को माइनस कर दूँ, इसको माइनस करने से भी बेटर रहेगा अगर आप ये लिख दो तो, कि जो ये CF है ये पूरे CP का, क्योंकि R की फॉर्म में रिलेशन चाहिए आपको, तो मैं ये लिख सकती हूँ कि CF जो है वो मेरे पास हाफ है किसका? इस पूरी लाइन का, CP का। ये पूरी लाइन CP है, उसका आधा पार्ट ही है CF, तो ये मैं लिख सकती हूँ इज इक्वल टू FP। अब साइन कन्वेंशन यूज़ कर दो, अब डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगी, आगे कुछ नहीं करना पड़ेगा। CP क्या है अभी आपको बताया, CP पूरा कंप्लीट क्या है? R है। FP क्या है? फोकस। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि R इज इक्वल टू 2F, यानी कि फोकस जो होता है वो हमेशा रेडियस का हाफ होता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, सिर्फ रिलेशन आपको ज़रूर पता होने चाहिए, डेरिवेशन करो या ना करो, वेरी इम्पॉर्टेंट। क्लियर? एनी डाउट? अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं मिरर फॉर्मूला, जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। उसके बाद मैग्नीफिकेशन ज़रूर है, मैग्नीफिकेशन की सिर्फ डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, ये पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। इट इज मेंशन्ड इन द सिलेबस। इट गिव्स अस relation
बिटवीन इमेज डिस्टेंस। 10th में पढ़ के आए हो, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए भी इमेज डिस्टेंस यू होता है कि आपके पास जो इमेज है वो कितने डिस्टेंस पे बनी है, ऑब्जेक्ट है जो वो कितने डिस्टेंस पे रखा है। तो इमेज डिस्टेंस होता है जो इमेज है वो कितने डिस्टेंस पे बनी है, और इसे आप वी से डिनोट करते हो। इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसे आप यू से डिनोट करते हो, एंड द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, जो आपके पास पोल था और यहाँ पर फोकस होते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस इज नोन एज फोकल लेंथ। पोल से लेकर जहाँ पर आपके पास सभी बीम्स कन्वर्ज होती हैं, डेट इज नोन एज फोकल लेंथ। सो ये ऐसा फॉर्मूला है जो आपके पास रिलेशन देता है इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में और फोकल लेंथ के अंदर, यानी कि यू, वी एंड एफ में जो भी आपको रिलेशन मिलेगा वो आपको इसी फॉर्मूले से मिलेगा। सो पहले केस करते हैं हम कनकेव मिरर का। अब कनकेव मिरर में भी आपने पढ़ा होगा कि ये रियल इमेज भी बना सकता है, वर्चुअल इमेज भी। 6 के 6 केसेस आप पढ़ के आए हो, सभी को रिवाइज करना 10th क्लास की बुक से जाकर। और फिर भी कोई डाउट आए किसी स्टूडेंट को तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना, किसी दिन लाइव क्लास में मैं उन्हें करवा दूंगी। कनकेव मिरर, सेकंड होता है कन्वेक्स मिरर। अब जो कनकेव मिरर है मेरे पास, इसमें 2 केसेस आते हैं। फर्स्ट वन इज द रियल इमेज एंड नेक्स्ट वन इज द वर्चुअल इमेज। कन्वेक्स में सिर्फ आपके पास हमेशा रियल इमेज का ही केस बनता है, सॉरी वर्चुअल का, हमेशा ही वर्चुअल का। ओके, सो अभी मैं रियल इमेज का केस कर रही हूँ, फिर उसके बाद आपको जो है वर्चुअल इमेज का और कन्वेक्स मिरर का एक बार डायग्राम समझाऊंगी। आपको ये करना है, जिससे ना हो वो मुझे ज़रूर बताना। रियल इमेज का करते हैं। रियल इमेज का केस बताओ मुझे कौन सा होता है। कहीं पे भी आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे ऑब्जेक्ट को रख लो, आपके पास हमेशा क्या बनेगी, रियल इमेज बनती है। तो मैं करती हूँ स्टार्ट। ये आपके पास क्या है, कोई भी कनकेव मिरर है। ये आपके पास क्या होता है, पोल। दिस इज़ योर फोकस एंड दिस वन इज़ योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमेशा अब तो आपको पता लग गया कि जो ये फोकल लेंथ है और जो ये रेडियस होता है ये हाफ हाफ होते हैं, तो दोनों हमेशा हाफ हाफ डिस्टेंस पे रखना। मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया, क्लियर। अब मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को नाम दे दिया ए बी। ये डिस्टेंस मुझे पता है क्या होता है, फोकल लेंथ से यहाँ तक एफ, फोकल लेंथ फोकस से यहाँ तक, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस होता है रेडियस। नेक्स्ट हम करते हैं, यहाँ से कोई भी लाइट इंसिडेंट कर दो। मैंने यहाँ से एक पैरेलल बीम डाल दी। अब कोई भी लाइन पैरेलल होती है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, प्रिंसिपल एक्सिस की हमेशा फोकस से जाती है, हमेशा फोकस से जाएगी। तो ये फोकस से चली गई। एक लाइट मैं क्या करती हूँ, यहाँ से एक बीम ऐसे डाल देती हूँ एंगल आई से, तो वो हमेशा टकरा के क्या होगा, एंगल सेम एंगल से वापस जाएगी, यानी कि एंगल आर से वापस चली गई, क्लियर। अब मैं एक बीम अगर यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाल दूँ तो आपको ये पता होगा ये बीम सेम उतना ही एंगल रिट्रेस करके वापस आ जाती है। अब जहाँ पर ये तीनों बीम आपस में मिल रही हैं, यानी कि ये वाला पॉइंट, यहाँ पर ये इमेज बना लेगा। अब इमेज जो बी पॉइंट है वो तो बी ही रहेगा, तो ये इमेज मैंने बोल दिया बी डैश है, और ये ए पॉइंट है, ये नीचे आ जाएगा, एरो नीचे आएगा, तो ये वाला पॉइंट बन गया ए डैश, क्लियर। इसमें कोई डाउट है, सीधा क्या करो, एक तो पैरेलल डाल दो रे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और एक आप किसी एंगल से डाल दो। ये सारे 10th क्लास में पढ़ाए जाते हैं, मैं थोड़ा रिवाइंड करा देती हूँ। जब भी कभी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस है ये, इसके पैरेलल जाती है ना, हमेशा फोकस से वापस आएगी, फर्स्ट रूल। सेकंड, अगर किसी एंगल से डालोगे उतने ही एंगल से बाहर आएगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। थर्ड रूल होता है, जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हो तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिट्रेस हो जाती है। फोर्थ रूल होता है, अगर फोकस से बाय चांस आप पास कर रहे हो तो वो बाद में पैरेलल बन जाती है। तो ये 4 रूल याद रखना। फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो लाइव क्लासेस के लिए मुझे मैसेज कर देना, मैं आपकी लाइव क्लास जरूर लूँगी। ओके, सो डिराइव करने के लिए अभी देखते हैं। मुझे ये बताओ, ये वाले ट्राइंगल जो है, ये वाली ये ट्राइंगल पूरी, इसमें ये एंगल 90 डिग्री का,
इसमें ये एंगल 90 डिग्री का, ये ट्राइंगल ए डैश बी डैश, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल, तो क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गई? कौन कौन सी ट्राइंगल? ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, क्या ये ट्राइंगल सिमिलर हैं? बताओ मुझे। दोनों में 90 डिग्री एंगल है, एक एंगल आपके पास वर्टिकली अपोजिट है, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगी। अगर सिमिलर है तो क्या इनकी साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा? 10th क्लास की थ्योरम होगा। अब आप ये देखो, इसका परपेंडिकुलर इसका परपेंडिकुलर, क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ? यहाँ पर आपके पास ए बी जो है इसकी हाइट डिवाइडेड बाय इसकी हाइट, दोनों इक्वल होनी चाहिए। इसका बेस बी सी और इसका बेस बी डैश सी सेम होना चाहिए। कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, अब आपके पास एक ट्राइंगल क्या होगी? ए बी सी थी, एक ट्राइंगल ले लो ए बी पी, भी तो बन रही है ट्राइंगल ए बी पी, ये पूरी ट्राइंगल, तो यानी कि एक ट्राइंगल आपके पास हो जाएगी ए बी पी, एंड दूसरी ट्राइंगल देखो ए डैश बी डैश पी, ये ट्राइंगल भी आपके पास क्या बन रही है? सिमिलर बन रही है, सिमिलर है, ये देखो आप चेक करके। अब ये सिमिलर है तो फिर से इनका रेशो क्या होगा? वही ए बी डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, आपके पास डिस्टेंस बी सी की जगह बी पी हो जाएगा, इसमें बी डैश पी हो जाएगा। कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करो, कंबाइन करने से क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी? इक्वेशन 1 एंड 2 इम्प्लाइज क्या? लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड सेम कर दो। बी सी डिवाइडेड बाई बी डैश सी इज इक्वल्स टू बी पी डिवाइडेड बाई बी डैश पी, ये इक्वेशन है। ये आपके पास तीनों में सेम बनेगी, क्योंकि मैं जो आपको डायग्राम बनवाऊंगी वो सभी में सेम बनवाऊंगी, तो आपको इजी रहेगा याद करने में। देखो, अगर आपको 12th क्लास में मार्क्स स्कोर करने हैं तो ट्रिक्स पे ध्यान देना, किस तरह से आपको डेरिवेशंस को रिमेंबर रखना है, क्योंकि वहाँ पर आपसे कोई नहीं पूछने आने वाला कि आपने कैसे किया कैसे नहीं किया, तो इनको याद रखने का ट्रिक आपको होना चाहिए। क्लियर? ये आपको सभी में फॉर्मूला बनाना है और डायग्राम में इसके अलावा कुछ मत मानना। ए बी ऑब्जेक्ट का जो हाइट है, ए बी इमेज जो है ए डैश बी, इनको कभी चेंज मत करना। फोकस एफ ही रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी रहेगा, ये पोल रहेगा, तो कभी आपके पास कोई डेरिवेशन आप नहीं भूलोगे। क्लियर? इस वाले पॉइंट को आप कुछ भी मान सकते हो। सपोज मैंने इसको डी मान लिया, कुछ भी मान सकते हो, एनी अल्फ़ाबेट यू कैन इमेजिन। अब मैं जो ये इक्वेशन आई है इसको रब कर देती हूँ। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हर एक उसमें बनेगी, पेपर में कोई भी आ जाए, दोनों डेरिवेशन प्रदीप की बुक को फॉलो कर सकते हो आप, प्रदीप की बुक से आपको ये मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये पी सी बाई ये हो गया। अब आप क्या करो, सीधा साइन कन्वेंशन लगाओ। साइन कन्वेंशन लगाने के लिए यूजिंग साइन कन्वेंशन, आप मुझे ये बताओ इमेज डिस्टेंस क्या होगा? पोल से लेके इमेज जहाँ तक रखी है वो डिस्टेंस, पोल टू इमेज। ऑब्जेक्ट क्या होगा? पोल से लेके जहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस है वहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब कहाँ ऑब्जेक्ट रखा है पोल से वहाँ तक का डिस्टेंस सारा ये हो जाएगा। फोकल लेंथ पोल से लेके फोकस तक। तो अब आप मुझे ये बताना बी सी क्या है, पहले एक बार देख लें यू और वी क्या है, थोड़ा और भी ईजी हो जाए। बी से लेके पी तक पूरा यू होगा, क्योंकि पोल से लेके ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, तो ये पूरा डिस्टेंस मेरे पास कितना हो जाएगा? ये पूरा डिस्टेंस पोल से लेके यहाँ तक का ये डिस्टेंस हो गया u, और ये वाला डिस्टेंस जहाँ इमेज बन रही है ये डिस्टेंस कितना हो गया? v। क्लियर? इसको थोड़ा सा जस्टिफाई करने के लिए ब्लू कलर से लिख देती हूँ मैं फोकस को, कि आप कंफ्यूज ना हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बी सी, बी से लेके सी तक मुझे तो इतना डिस्टेंस चाहिए, लेकिन मुझे ये पता है ये पूरा अगर यू है तो मैं सेंटर से लेके पोल तक का डिस्टेंस मुझे पता है आर है। इस पूरे यू में से इस आर को माइनस कर दो, क्या ये आ जाएगा मेरे पास? बी सी आ जाएगा ना। तो आप क्या करो, ये पूरा पोल से लेके बी तक का डिस्टेंस यू था, इसमें से इस आर को, आर सेंटर तक का यानी कि ये डिस्टेंस आर है, यू में से माइनस कर दो आप आर को, माइनस आर। अब मुझे ये और देखना साइन कन्वेंशन, यू पोल से वापस आओगे, इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ बना? लेफ्ट साइड, तो पोल से लेफ्ट आ रहे हो तो माइनस का यू,
आर भी जो है लेफ्ट है, वैसे भी सारे लेफ्ट है तो सारे माइनस हो जाएंगे, तो ये प्लस का हो गया, क्योंकि माइनस तो आपने वैसे किया लेकिन एक साइन जो माइनस बाहर लगेगा। और भी कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसके लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं, यू में से आर को माइनस करना पड़ा तो यू माइनस आर। अब यू भी माइनस में है, आर भी माइनस में, तो बाहर माइनस लगा दो कि दोनों ही लेफ्ट साइड में, बट साइन कन्वेंशन यूज करते टाइम ध्यान रखना। नेक्स्ट बी डैश सी, अब आपको ये डिस्टेंस चाहिए, वही है, फिर से ये पूरा पता है आर है, इसमें से अब की बार क्या माइनस करना पड़ेगा आपको, सिर्फ ये वाला डिस्टेंस माइनस करना पड़ेगा। ये वाला डिस्टेंस क्या होता है, बी डैश पी, ये तो इमेज डिस्टेंस है बी, तो पूरे आर में से अगर मैं इस बी को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, बी डैश सी, तो यानी कि आर माइनस वी। अब फिर से आर भी माइनस में है और ये भी क्या है आपके पास माइनस में, तो ये हो जाएगा आपके पास v प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा, इज इक्वल टू बी पी। बी और पी, बी से लेके पोल तक का डिस्टेंस क्या होता है, इमेज डिस्टेंस है या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो u माइनस यू। बी डैश पी, पोल से इमेज तक का डिस्टेंस माइनस v, माइनस से माइनस कैंसिल, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, u v माइनस आर वी इज इक्वल टू यू आर माइनस यू वी, उधर मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप क्या कर सकते हो, इसमें इकट्ठा हो सकता है, ये इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा u प्लस यू वी, तो ये हो जाएगा 2uv इज इक्वल टू यू आर प्लस वी आर। क्लियर, इसको मैं इधर ले आई। अब नेक्स्ट आपके पास क्या करूं, इस पूरे को आप डिवाइड कर सकते हो किससे, अगर मैं इसे r से डिवाइड कर दूं तो इस कंप्लीट को r से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय r, r से डिवाइड करते ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास u प्लस v, r से डिवाइड होते ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 2uv बाय r। अभी मैंने आपको बताया था रिलेशन की जो f होता है वो 2 टाइम्स होता है किसके, r के, तो मैं r की जगह 2f रख सकती हूँ, r की जगह आप पुट कर दो 2f, पुट r इज इक्वल टू 2f, क्योंकि आपको रिलेशन तो फोकस में चाहिए, तो करें यहाँ पर पुट 2uv डिवाइडेड बाई 2f इज इक्वल टू u प्लस 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ आपके पास आ गया u प्लस वी इज इक्वल टू यू वी बाई एफ। अब ये यू वी है जो, इसको मैं इसको इधर ले आती हूँ लेफ्ट साइड में ताकि ये कैंसिल हो जाए, u प्लस वी डिवाइडेड बाई यू वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ। इसको अब आप सेपरेट लिख सकते हो, u प्लस वी, इसके नीचे भी u वी लिख सकते हो, इसके नीचे भी u वी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 1 बाई एफ। यू से u कैंसिल, यहाँ पर v से v कैंसिल, तो ये आ गया 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, विच इज़ योर मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्लियर, मिरर फॉर्मूला क्या आया आपके पास, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। इमेज डिस्टेंस v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, f फोकल लेंथ, इसमें आपके पास क्या होगा रिलेशन। अब इसको याद रखने की ट्रिक बताती हूँ, समझ आ गया। सबसे पहले एक मिरर ड्रॉ करना, उसके बाद ऑब्जेक्ट, आपको ये केस पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब भी आप पीछे रखते हो ऑब्जेक्ट को, ये तो आप रियल से निकालो, वर्चुअल से निकालो, कोई भी केस, एनी केस, आप 6 के 6 केस जो भी पढ़ के आए हो और 2 कन्वेक्स में पढ़ के आए हो, कोई भी केस ले लेना, कभी गलत नहीं होगा। इस तरीके से सीधा क्या करो, प्रिंसिपल एक्सिस से रे को पास करके फोकस से निकाल दो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल निकाल दी। उसके बाद जो है आप पोल पे डालो किसी भी एंगल से, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एक पोल पे डालनी है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर से। एक आपको क्या करना है, यहाँ पर सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करनी है। 3 रूल लगाने हैं, तीनों पास करके एक तो ट्राइंगल बनेगी आपके पास, हमेशा ऑब्जेक्ट और इमेज में तो बनेगी, तभी तो रिलेशन आएगा ना। तो एक तो आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से ट्राइंगल मानना, दोनों ऑब्जेक्ट की भी इमेज की भी, एक ट्राइंगल मानना पोल से, ऐसे ही आपके पास दोनों ट्राइंगल आते ही लेफ्ट हैंड साइड जो है सेम हो जाएगी। उसके बाद सीधा साइन कन्वेंशन यूज़ करना, जिसका थोड़ा सा भी मैथ स्ट्रॉन्ग है ना, और ये कंसेप्ट जिसने आज वाला समझ लिया उसको कोई डाउट नहीं आ सकता, कोई न्यूमेरिकल ऐसा नहीं हो सकता कि सोल्व ना हो, क्योंकि ऑप्टिक्स में सिर्फ और सिर्फ यही फॉर्मूला है, एक मिरर, एक वो रिलेशन, अब लेंस आ जाएगा, कुछ ज़्यादा नहीं है ऑप्टिक्स यूनिट में, और न्यूमेरिकल तो आता ही आता है इस यूनिट से। इतनी इजी यूनिट है करने वाले के लिए,
और स्कोरिंग भी। ओके, सो ये वाला आपके पास कोई डाउट नहीं होगा इसमें मिरर फॉर्मूले में। अब मैं आपको बता देती हूँ, अगर मैं दूसरा लूँ, कोई मुझे बोले मैम मैं तो वर्चुअल केस लेके करूँगा, तो वर्चुअल केस आपके पास कनकेव मिरर में कैसे बनता, देखो ये पोल है, ये फोकस है, ये आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब मुझे ये बताओ वर्चुअल का केस जो है वो कब बनता है? या तो 6th केस बताया गया था कि जब भी आप ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखोगे, फोकस और पोल के बीच में रखोगे, तब आपके पास क्या होगा, हमेशा वर्चुअल केस बनेगा। कैसे, देखो ये आपने ऑब्जेक्ट रख दिया, वही ए बी नाम देना, कुछ और नाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पैरेलल बीम डाली तो हमेशा फोकस से पास होगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, जो मैंने अभी बताया, हमेशा डालनी पड़ेगी ये रूल। कोई भी ऐसा केस नहीं है मिरर में कि आप ना डालो और चल जाएगा। नेक्स्ट अभी बताया था किसी एंगल से डाल दो, तो यहीं से डालोगे, ऑब्जेक्ट से डलेंगे हमेशा रे, ऑब्जेक्ट से किसी एंगल से डाल दो, एंगल आई, एंगल आर, उसी से वापस निकलाई। और भी किसी को अगर डालनी है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली भी डाल दो, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहीं से डालोगे, ये तो वापस आ जाएगी भाई अपने रास्ते, आ गई। तो ये सारी रेज आपके पास देखो, ये वाली जो रे है और ये वाली रे है, ये दोनों यहाँ पर अगर आपकी आई है तो क्या ये आपको कभी मिलती दिख रही है? पैरेलल लाइंस बन गई, तो यहाँ नहीं मिल रही तो ये लाइन कहीं ना कहीं पीछे मिलेंगी, तो आप यहाँ से मिला सकते हो इन लाइंस को। क्लियर? या फिर आप ये ऐसे ना मिला के ऐसे भी मिला सकते हो कि जो ये आई वाली थी ऐसे मिला लो, और यहाँ पर क्या बन जाएगी, इमेज, ये हो जाएगा ए डैश, ये हो जाएगा बी डैश। फिर से ट्राइंगल बन गई, ए बी पी बन गई, ए डैश बी पी वाली बन गई, और सी वाली भी बनानी हो तो एक ये ट्राइंगल बन गई, और दूसरी ट्राइंगल बनाने के लिए आप इसे इस तरह से कर लेना, तो ये ए डैश बी डैश और ये सी के साथ बन जाएगी यहाँ पर ये पूरी ट्राइंगल। क्लियर? सेम इक्वेशन आ जाएगी जो थर्ड इक्वेशन आपके पास आई थी, उसके बाद सीधा साइन कन्वेंशन यूज़ करना, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का भी मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करवा देती हूँ। तो कन्वेक्स मिरर में आपके पास कहाँ क्या रखते थे मुझे बताओ। कन्वेक्स मिरर कुछ इस तरह का होता था, यहाँ से क्या होता था आपके पास पॉलिश्ड, ये आपके पास क्या होता था पोल, इसका सेंटर कहीं यहाँ लाई करता था, लेकिन यहाँ पर फोकस मान लेते हैं, यहाँ पर सेंटर, ताकि थोड़ा सा सही डायग्राम बन जाए। कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दो, सपोज मैंने यहाँ रख दिया ये भी, पहले मैंने क्या कहा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाल दो। अब वो फोकस से यहाँ तो नहीं जा सकती बट ऐसे जाएगी, इसको वापस करेंगे तो वो फोकस से आती हुई दिखेगी। फर्स्ट रूल क्रॉस। नेक्स्ट मैंने अभी बताया एंगल आई और एंगल आर से डाल दो, एंगल आई आर से डाल दिया तो फिर से ये भी किसी पॉइंट पे मीट होंगी वापस की, ये कहीं से आई होगी, जहाँ से भी आई है मैंने उसको बैकवर्ड कर दिया। नेक्स्ट मैंने बता रखा आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाल दो, तो ये सेंटर है अगर, तो ये रे कुछ ऐसे जाएगी, तो ये इस तरह से कि सेंटर से ही वापस आ गई, रिट्रेस हो गई। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट है इस पर कट कर रही है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश। क्लियर? फिर से वही ट्राइंगल मानो, ए डैश बी डैश पोल वाली, और ये ए बी पोल वाला, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ में एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल, और कुछ नहीं करना, सीधा साइन कन्वेंशन लगाना। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट लास्ट है लीनियर मैग्निफिकेशन। सिर्फ आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए मैग्निफिकेशंस की क्या होती है। लेट्स स्टार्ट। लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन आपके पास, इसे आप स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर सकते हो। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज कितना है यहाँ पर आपको पता लग रहा है, ये ऑब्जेक्ट का साइज है, ये इमेज का साइज है। तो इसको अगर मैं इमेज का साइज जो है h2 बना दूँ और इसको h1 मान लूँ, तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ h2/h1। साइज का मतलब क्या, हाइट ही तो है। अब मुझे ये बताओ, जब आपने फर्स्ट केस किया था कनकेव में, रियल इमेज का केस था, तो रियल इमेज में मेरे पास इमेज भी लेफ्ट साइड बनी थी और ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड था, बट आपके पास इमेज इन्वर्टेड आई थी, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा था, तो h2 जो था वो आपके पास माइनस था क्योंकि नीचे आया था, और h1 क्या था, प्लस था।
राइट। और अगर मैं इसको इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये आपने 10th में किया भी होगा, डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, -v/u होता है मैग्नीफिकेशन। नहीं तो आप जो थर्ड इक्वेशन निकाली है मैंने उससे भी देख सकते हो कि AB/AB' जब आप लिखोगे तो ये मेरे पास H1 और H2 हो जाएगा। ये किसके इक्वल आया था मेरे पास, CB और CB' के इक्वल आया था, PB और PB' के इक्वल आया था, तो वहाँ से आप लिख सकते हो इसको। क्लियर? कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो मैग्नीफिकेशन आपको सिर्फ पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला याद रखना, -S2/H1 या फिर V/U। अगर आपके पास पॉजिटिव केस है तो पॉजिटिव आएगा, कन्वेक्स के केस में आपके पास जो होगा वो होगा ये V/U, -V/U, और उसके केस में होगा आपके पास, रियल इमेज के केस में होगा -V/U, वर्चुअल इमेज के केस में होगा V/U। सिर्फ इस फॉर्मूले को याद रखना और आपको कुछ नहीं करना। नेक्स्ट आपके पास जो है रिफ्रैक्शन होगा, जिसे हम कल पढ़ेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज़ अपना कमेंट सेक्शन में डाउट ज़रूर डालना। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। सो बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करना। डेली 10 बजे रात को वीडियो पोस्ट होगी, जो भी हम टॉपिक कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।